न्यूरोट्रांसमीटर्स में आज हम लोग एग्जाम्पल्स को देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स कैसे काम करता है। उससे पहले हम लोग एक प्रक्रिया है रीअपटेक। रीअपटेक का मतलब होता है फिर से वापस लेना। होता क्या है कि कोई भी अगर न्यूरॉन है तो एक न्यूरॉन अपने एक्सॉन टर्मिनल से सिक्रीट करता है किस चीज को, तो न्यूरोट्रांसमीटर को। ये जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर। ओके। और दूसरा न्यूरॉन जो होता है, उस न्यूरॉन में सामान्य प्रक्रिया में हम लोग यही पढ़ते हैं। उस न्यूरॉन में उसका रिसेप्टर होता है, उस रिसेप्टर से बाइंड करता है और इस तरह से सूचनाएं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक आगे बढ़ती है। ये सिनेप्स के पास होता है, इसलिए इस पिछले वाले को हम लोग बोलते हैं प्री सिनेप्टिक और आगे वाले को बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक। तो यहां तक की बातें हम सब लोग जानते हैं। अब है क्या कि कई बार न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है, जो सिक्रीट होता है, वह न्यूरॉन्स द्वारा वापस ले लिया जाता है। ये जो वापस लेगा, इस घटना को हम लोग कहते हैं रीअपटेक। फिर से उसको वापस लेना। और रीअपटेक एक ऐसा प्रक्रिया है जो बहुत रैपिड होता है। और इस प्रक्रिया में अ, क्या फायदा है इसका, क्या इसका मेथडोलॉजी है, उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम लोग। तो पहला है कि रीअपटेक जो है वह रैपिड होता है, रैपिडली अकर rapidly occurs at सिनेप्टिक क्लेफ्ट। जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है यहाँ पर, वो तेजी से ये घटना जो है उसको किया जाता है। मतलब वापसी होती है, बहुत तेजी से ये प्रक्रिया होता है। और इस प्रक्रिया में क्या है कि न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होता है, उसको फिर से वापस ले लिया जाता है न्यूरॉन द्वारा। तो न्यूरोट्रांसमीटर बैक बैक इनटू द न्यूरॉन, ये न्यूरॉन में वापस चला जाता है, न्यूरॉन्स में वापस चला जाता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रीअपटेक। ठीक है। इस प्रक्रिया के होने के पीछे क्या मकसद है, हम्म, और किस प्रकार का ये ट्रांसपोर्ट है। जैसे ही मेम्ब्रेन हम बोलेंगे कि वापस चला जाता है, तब तो हमारे दिमाग में आएगा कि ये कैसे होता है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर जो रीअपटेक होता है, उसमें सोडियम आयन डिपेंडेंट मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर का रोल होता है। तो रीअपटेक जो है, रीअपटेक इज हेल्प्ड बाय, किसके द्वारा हेल्प किया जाता है? सोडियम आयन डिपेंडेंट मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर, डिपेंडेंट मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर। तो ये भी पता चल रहा है कि रीअपटेक प्रक्रिया जो है, उसमें सोडियम आयन डिपेंडेंट मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर का रोल देखा जाता है। ठीक है। अब जैसे कि कुछ एग्जाम्पल अगर हम लें इसमें, जैसे मान लो कि हम लें ऐसे एक एग्जाम्पल, नॉर इपिनेफ्रिन। नॉर इपिनेफ्रिन, वी ऑल नो कि नॉर एपिनेफ्रिन जो है एक एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन। और ये हार्मोन जो है, इसका बड़ा रोल है, ये एपिनेफ्रिन की तरह ही मतलब काम करता है। तो नॉर एपिनेफ्रिन एक बार क्या होगा, ये सिक्रीट होगा। कहां पर सिक्रीट होगा? तो ये हो जाएगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में सिक्रीट। हम एक डायग्राम सिंपल बनाते हैं। ये नर्व एंडिंग है, ठीक है, और ये दूसरा न्यूरॉन है, और ये जो है ये सिनेप्स है। अब यहां से क्या सिक्रीट हो रहा है? ये जो डार्क कलर का दिखा रहे हैं, ये है नॉर इपिनेफ्रिन।
ठीक है, ये नॉर एपिनेफ्रिन सिक्रीट हो गया। ये है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, क्लेफ्ट ओके। ये जो है ये दूसरा न्यूरॉन है। वी ऑल रिप्रेजेंट न्यूरॉन्स लाइक दिस। अब यहां पर जब एक बार ये सिक्रीट हो गया, तो अब इसका रीअपटेक कैसे होता है? हम्म तो ये पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग पर इसका जो है रीअपटेक होना शुरू हो रहा है। अब देखो रीअपटेक का प्रोसेस थोड़ा सा हम यहाँ पर इलेबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं एक डायग्राम की मदद से। ये एक डायग्राम है। ये डायग्राम हमें बताने की कोशिश करेगा कि किस प्रकार से रीअपटेक प्रक्रिया जो है वो होती है और कैसे ये सारा काम किया जाता है, कैसे रेगुलेट किया जाता है। अब आप देखें कि ये जो ये जो एक्सॉन एंड दिख रहा है, ये है पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व का एक्सॉन एंडिंग, और ये इफेक्टर सेल है। अब इस पर ये जो है, ये एक इसका रिसेप्टर है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, जिसे हम लोग जीपीसीआर कह रहे हैं। जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, इस इफेक्टर सेल के मेम्ब्रेन पर है। ये जो आप देख रहे हैं गोल रेड कलर का, ये हो गया सेक्रेटरी वेजाइकल, सेक्रेटरी वेजाइकल हो गया। ये जो मेम्ब्रेन में आप देख रहे हैं, ये छोटा छोटा ब्लैक कलर का जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर है, अगर इसको देखें, इसे कहा जाता है नॉर इफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर, नॉर इपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर सामान्य रूप से इसे एनईटी कहते हैं, नेट कहते हैं। ये यहां पर 3 जगह दिखाया जा रहा है कि नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर है। इसके अलावा ये जो अंदर सिक्रेटरी वेजाइकल है, इसमें भी ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। इस समय से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी इसमें एक ट्रांसपोर्टर्स है इस मेम्ब्रेन में भी। ये जो ट्रांसपोर्टर होता है, इन्हें कहा जाता है वेजाइकुलर मोनोएमाइन ट्रांसपोर्टर, वेजाइकुलर मोनोअमाइन अमाइन ट्रांसपोर्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग वी मैट, वी मैट हो गया, ये हो गया। ठीक है, और सब इस तरह से टोटल अब स्ट्रक्चर का जो बेसिक जो लाइन लेआउट है वो बनकर तैयार है। इसको हम बगल वाले डायग्राम को मिटा देते हैं, तो ये डायग्राम क्लियर कट रहा है। अब क्या है कि इस पूरे प्रक्रिया में अगर हम जाएं, तो कई चीजों को हम लोग को देखने का मौका मिलता है। ठीक है, जैसे कि ये जो सेक्रेटरी वेजाइकल है, ये मेम्ब्रेन से फ्यूज करके ये इसको बाहर रिलीज कर रहा है। ठीक है, ये है नॉरएपिनेफ्रिन। हम इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देंगे, हम यहाँ लिख देते हैं इसको नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एनई से इंडिकेट कर रहे हैं। ये जो प्रक्रिया है, ये जो रिलीज करने की प्रक्रिया है सिनेप्टिक क्लेफ्ट के पास, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग एक्सोसाइटोसिस। इस प्रक्रिया को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। यहां तक तो नॉर्मल प्रक्रिया हम लोग देख रहे हैं कि हवाई ऐसे हो रहा है। अब जो रीअपटेक प्रक्रिया है उस पर अब हम लोग ध्यान देंगे। रीअपटेक में क्या कहता है कि ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो वापस इस न्यूरॉन के द्वारा पिकअप कर लिया गया। जब वापस पिकअप कर लिया गया तो ये अब कहां पर आ गया? सेल के अंदर में, मतलब प्री सिनेप्टिक नर्व एंडिंग के पास आ गया। उसी तरीके से ये जो यहां भी अगर नॉरएपिनेफ्रिन, ये भी वापस रीअपटेक कर लिया गया। ये जो रीअपटेक कर लिया गया तो ये भी अंदर आ गया, ये भी नॉरएपिनेफ्रिन है। इसी प्रकार से यहां भी है, और इससे भी, इसके मदद से भी
नॉरएपिनेफ्रिन को वापस ले लिया गया। तो अब जो देखेंगे कि ये जो ग्रीन कलर का दिखा रहा है, और थोड़ा मैं इसको एक कलर भी देने की कोशिश करता हूँ थोड़ा, इस डायग्राम को और सिग्निफिकेंट बनाने के लिए। ये जो तीन जगह मैं दिखा रहा हूँ, ये तीनों जगह क्या है? ये तीनों जगह नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। और ये जो नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर है, वह बाहर से अंदर वापस क्या ले जा रहा है? ये नॉरएपिनेफ्रिन को ले जा रहा है। ये जो नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर है, यह सोडियम आयन डिपेंडेंट है। किसका डिपेंडेंट है? सोडियम आयन डिपेंडेंट। अब सवाल आता है कि ये वापस रीअपटेक क्यों कर रहा है? रीअपटेक करना कई तरह की घटनाओं से जुड़ा रहता है। जैसे कि यदि अमाउंट ऑफ जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बहुत इंक्रीज कर जाए सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, तो उसका जो इफेक्ट है वो कई बार इनहिबिटरी भी होने लगता है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए वापस रीअपटेक करना। अब रीअपटेक करने के बाद ही मन में सवाल आता है कि रीअपटेक करने के बाद सर क्या होगा? तो छोटे छोटे मोनोअमाइंस है, रीअपटेक करने के बाद इनका डिग्रेडेशन हो सकता है लाइसोसोमल एंजाइम्स की मदद से। इनके मॉडिफिकेशंस उनमें किए जा सकते हैं। वो सब फिर से वापस उसको न्यूक्लियस के पास भेज के सारा काम किया जाता है। अगर नॉर्मल प्रक्रिया में हम लोग पढ़ते तो नॉर्मल प्रक्रिया में क्या होता है? ये जो जीपीसीआर है, ये किसका रिसेप्टर है? ये नॉर एपिनेफ्रिन रिसेप्टर। ठीक है ना? नॉर्मल प्रक्रिया में क्या होता है कि ये इस रिसेप्टर से बाइंड करता और इफेक्टर सेल में उसका प्रभाव दिखता। तो ये जो प्रक्रिया है, इसमें दोनों चीजों को देखने का मौका मिल रहा है कि अगर एक नॉरएपिनेफ्रिन एक्टिवेट होकर अपने इफेक्टर सेल पर बाइंड करेगा उसके रिसेप्टर से, तो फिर क्या होगा? और अगर वो वापस रीअपटेक होता है, ग्रीन कलर से जो लाइन एरो खींचा गया है, तो फिर उससे क्या होगा? तो ये जो प्रक्रिया है वो रीअपटेक की प्रक्रिया है। वाई रीअपटेक? क्यों रीअपटेक होना ऐसा होता है? अगर ये सवाल आता है तो सबसे पहला इसका एक जो रोल है वह है टर्मिनेशन ऑफ द एक्शन ऑफ अ न्यूरोट्रांसमीटर। बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है? एक न्यूरोट्रांसमीटर के एक्शन को टर्मिनेट करने में रीअपटेक मदद करता है। कैसे? जैसे मैंने कहा कि ये जीपीसीआर को एक सर्टेन स्ट्रेंथ में चाहिए न्यूरोट्रांसमीटर काम करने के लिए। अब हमको इसको काम नहीं करवाना है, तो हमने क्या किया? वापस उसको लेना शुरू कर लिया। आजा भाई, तू भी आ, वापस आ जाओ, तुम भी वापस आ जाओ। रिजल्ट क्या हो रहा है कि यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर घट रहा है, जिसके कारण इस जीपीसीआर की एक्टिविटी लो हो जाएगी। इस प्रकार से न्यूरोट्रांसमीटर का जो एक्शन था दूसरे नर्व पर, वह स्लो डाउन हो जाएगा। पहला तो ये हो गया कि न्यूरोट्रांसमीटर के एक्शन को हमने टर्मिनेट कर दिया। दूसरा क्या कहता है? इसका एक और भी रोल है कि यदि हम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सारे हम इसे लिख देते हैं क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, क्योंकि आपके सवाल में क्लिनिकल से जुड़ा हुआ रहता ही है। जैसे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। कई बार क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में आता है, तो डिप्रेशन, हैप्पीनेस, ये सब एक नॉर्मल बिहेवियरल प्रक्रिया है। मान लो कोई हमको डांट दिया तो हम दुखी हो गए, कोई हमको शाबाशी दे दिया हम खुश हो गए। बस कोई व्यक्ति अगर लंबे समय तक डिप्रेशन में आ जाए तो उसे मतलब दवा की जरूरत पड़ती है, उसे डायग्नोस्टिक हेल्प हेल्प चाहिए, क्लिनिकल हेल्प चाहिए। तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स क्या होते हैं? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो होते हैं, इनका क्या रोल होता है? ये रीअपटेक ऑफ अमाइन ट्रांसमीटर के इनहिबिटर्स होते हैं। ठीक है? इनहिबिटर्स ऑफ द रीअपटेक ऑफ अमाइन ट्रांसमीटर्स। ठीक है? जो भी अमाइन ट्रांसमीटर्स हैं
उनके रीअपटेक को ये रोक देता है, इनहिबिट कर देता है। अब रीअपटेक इनहिबिटर ये हो गया। अब यदि ये रीअपटेक इनहिबिट कर देता है तो रिजल्ट क्या हो गया? रिजल्ट ये होगा कि न्यूरॉन पर जो एक्टिविटी थी वो एक्टिविटी रुकेगी नहीं, और रिजल्ट है कि ये जीपीसीआर का सिग्नल यहां पर चलता रहेगा, और ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, वह डिप्रेशन से तुरंत बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उसके मन में डिप्रेशन का जो भाव है वो धीरे धीरे घटना शुरू होगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है जो मतलब यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स के रीअपटेक प्रोसेस को इनहिबिट करने से होता है। एक एग्जाम्पल है ग्लूटामेट के बारे में। हम सब जानते हैं ग्लूटामेट एक ट्रांसमीटर है। ग्लूटामेट का रोल क्या है कि ये एक एक्साइटोटॉक्सिन है, एन एक्साइटोटॉक्सिन। अब एक्साइटोटॉक्सिन का मतलब क्या होगा? ये किसी भी सेल को इतना एक्साइट कर देगा कि सेल मर जाए। मतलब किल्स kills cells by over stimulating them। नहीं होता कि इतनी खुशी मिली कि खुशी से ही हार्ट फेल कर गया, उसी को एक्साइटोटॉक्सिन कहते हैं। ये एक्साइटोटॉक्सिन है ग्लूटामेट। अगर ये ग्लूटामेट बहुत ज्यादा रहा तो सामने वाला सेल क्या हो जाएगा? मर जाएगा। अब इसको रोकने के लिए क्या होगा? हाउ टू प्रोटेक्ट सेल, हाउ टू प्रोटेक्ट अ सेल। कैसे एक सेल को प्रोटेक्ट किया जा सकता है? खासतौर पर जब सेल क्या हो? न्यूरॉन हो और ग्लियल हो। तो इसमें क्या होता है कि रीअपटेक ऑफ ग्लूटामेट। अगर रीअपटेक ऑफ ग्लूटामेट शुरू हो जाए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए।